नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और हमारा खास शो बदल गई चाल क्वेश्चन मार्क, इसमें आपका स्वागत है। और ये सवाल इसलिए और ये शो इसलिए क्योंकि आप देखिए कि गोल्ड मार्केट की चाल पिछले कुछ दिनों में बदल गई है और अब घरेलू बाजार में गोल्ड का भाव 7 महीने की ऊंचाई पर पहुंच चुका है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 3 महीने की ऊंचाई पर पिछले कुछ दिनों में ज़बरदस्त तेज़ी आई है गोल्ड में। आप अंदाज़ा लगाइए कि महज 3 हफ्ते पहले 50,000 के नीचे बिकने वाला गोल्ड अब 53,000 के ऊपर बिक रहा है, ऊपर चला गया है। तो अच्छी खासी तेज़ी आ गई है गोल्ड की कीमतों में। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या ये चाल बदली ही रहेगी? क्या अब गोल्ड मार्केट में बुल रन शुरू हो गया है? और आखिर मार्केट में ऐसा क्या बदला है जिससे मार्केट का सेंटीमेंट मजबूत हुआ है? और क्या ये बदलाव लंबे समय तक गोल्ड मार्केट को तेज रख पाएगा? इसी पर आज का हमारा खास शो है और हमारे साथ 3 खास मेहमान इस वक्त जुड़ रहे हैं। हमारे साथ तान्या रस्तोगी हैं, डायरेक्टर हैं इब्जा की। हमारे साथ रेनिशा चेनानी भी हैं, रिसर्च हेड ऑगमोंट गोल्ड की। और साथ ही गजल जैन हैं, फंड मैनेजर क्वांटम एएमसी के। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। और मेरा सबसे पहला सवाल तान्या जी आपसे यही, जो हमने शो का थीम रखा है, क्या बदल गई चाल, अगर यही सवाल मैं आपसे पूछूं तो आप क्या कहेंगी? चाल नहीं बदली है। चालों में कुछ ऐसी हर्डल्स और ऐसे स्पीड बम्प्स आए हैं जिनकी वजह से सोने में अभी ये आप रिजल्ट देख रहे हैं। जो है ना, ये आगे बहुत इफ्स एंड बट्स वाली स्टोरीज हैं, क्योंकि कई सारे यहाँ पर टर्न्स आएंगे। उस टर्न पे डिसाइड करेगा कि आगे सोना कैसा रहेगा। तो अभी जरूर ये माना जा रहा है कि ये शायद शॉर्ट कवरिंग की वजह से सोना इस दर पर आया है। ये नी जर्क रिएक्शन है एस्केलेशन का। आगे देखना होगा, जैसे अभी पोलैंड और उनका बाइडेन दोनों का ही स्टेटमेंट ये आया है कि ये वन ऑफ इंसिडेंट है, अभी इस पे नहीं रेस्ट कर सकते आगे की वर्किंग। अभी नेटो का क्या स्टेटमेंट आता है, क्या उनका एक्शन होएगा, उस पे काफी डिपेंडेंट होगा कि अगर एस्केलेशन पे दिखता है तो तुरंत सोने पे रिएक्शन आएगा, नहीं तो कोई नहीं। डेटा बहुत सारे ऐसे हैं, जैसे आपका रिटेल सेल्स डेटा अवेटेड है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि क्या जो इतनी अग्रेसिव फेड हाइक्स आ रही हैं वो क्या काम कर रही हैं कि नहीं, क्या इसको कंटिन्यू करेगा आगे फेड की नहीं। जैसे ऑलरेडी डोविश स्टेटमेंट्स आना शुरू हो गई हैं। अब 80% चांस यही है इस टाइम पे कि 50% ही दर बढ़ेगा। पर अगर गोइंग बाय द डेटा 75 वापस पकड़ लेता है तो अगेन सोने में आपको उसका असर दिखाई देगा कि नेगेटिव इफेक्ट दिखाई देगा। तो ऐसे बड़े सारे इफ्स एंड ईटीएफ्स को हमको वॉचफुल रखना है। ईटीएफ्स सोना इतना बड़ा है फिर भी ईटीएफ स्लो चल रहा है, आउटफ्लोज ज्यादा है इनफ्लोज से। तो ये सब चीजों को हमें वॉचफुल रखना होगा। चाल क्या है ये हर मोड़ पे पता चलेगी, पर अभी तो फहराल काफी भाग रहा है। ओके, तो ये सारे फैक्टर आपने बताए कि ये फैक्टर होंगे जिस पर मार्केट की नज़र रहेगी। अब जरा गज़ल आप बताएं, चूँकि आप फंडामेंटल को बहुत क्लोजली ट्रैक करती हैं। आप जरा हमें ये समझाइए कि जो मार्केट में एक धारणा बन रही है कि यूएस का इन्फ्लेशन थोड़ा कम हुआ है, अब वहाँ पर इंटरेस्ट रेट बढ़ने की रफ्तार धीमी होगी, इसको गोल्ड मार्केट ने बहुत पॉजिटिवली लिया और ऊपर की तरफ रुख किया। क्या ये सिनारियो है? क्या गोल्ड मार्केट का ये मानना कि ब्याज दरें यूएस में बढ़ने की रफ्तार धीमी होगी, ये मानना ठीक है और उस पर मार्केट का रिएक्शन ठीक है? देखें तो यूएस का सीपीआई जून में 9.1% आया था और अब अक्टूबर में 7.7% है। एंड इट इज़ अ मॉडरेशन, एक मीनिंगफुल मॉडरेशन है, एक शुरुआत हो रही है इन्फ्लेशन मॉडरेट होने की। एंड इसलिए ये पॉजिटिव सेंटिमेंट हम मार्केट्स और गोल्ड मार्केट्स दोनों में देख रहे हैं। आगे जाके क्या बिफोर द नेक्स्ट फेड मीटिंग जो दिसंबर मिड में आएगी, उसके पहले एक और सीपीआई इन्फ्लेशन प्रिंट है यूएस का, एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट आएगी। तो इनकमिंग डेटा पॉइंट्स के बेसिस पे हमें डिसीजन उस टाइम और डिसाइसिव डायरेक्शन गोल्ड का पता चलेगा। लेकिन अभी ऑफ कोर्स क्योंकि फेड का एक डविश कमेंट भी आया था कि अब वो रेट हाइक्स होंगी बट एट अ स्लोअर पेस, एंड वो देखना चाहेंगे कि जो अभी तक क्यूमुलेटिव टाइटनिंग की है उसका क्या लैग्ड इफेक्ट आता है। ये एक डविश वे में मार्केट्स ने परसीव किया था। तो ये सब अभी हमें गोल्ड प्राइसेस में एक रिएक्शन के रूप में दिख रहा है। ओके ओके, ठीक बात है। अब जरा रेनिशा जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ एक बात, अगर मैं आपसे पूछूं
कि क्योंकि ये जो पूरी कवायद मार्केट में हो रही है, पूरी हलचल हो रही है, उसके पीछे एक तो अमेरिका में जो ब्याज दरें को लेकर खबरें आती हैं उसका इम्पैक्ट, और डॉलर की जो चाल रही है, डॉलर का 115 के आसपास पहुंच गया था, वहां से गिरकर 106 के भी नीचे आया। क्या ये माना जाए कि डॉलर टॉप आउट हो चुका है? अब यहाँ पर डॉलर में उतनी बड़ी तेजी नहीं दिखेगी, डॉलर दबाव में ही रहेगा, या आपको लगता है कि ये बात मानना अभी जल्दबाजी है और डॉलर कभी भी बाउंस बैक कर सकता है, और अगर ऐसा होगा तो गोल्ड एक बार फिर से दबाव में दिखेगा? जी मृत्युंजय, मुझे लगता है कि गोल्ड के फंडामेंटल्स टेक्निकल्स दोनों में एक यू टर्न आया है इस महीने। हमने देखा है कि फंडामेंटल्स में जो फेड का स्टांस है वो हॉकिश से अभी डॉविश हुआ है कि वो अभी इंटरेस्ट रेट्स इतना नहीं बढ़ाएंगे। ये जो डॉविश स्टैंस आया है। दूसरा हम देख रहे हैं कि जो डॉलर इंडेक्स जिस तरह से आपने बताया 115 से 105 के आसपास आ चुका है, ऑलमोस्ट 10 to 15% तक का हमने देखा है कि एक करेक्शन आ चुका है। यूएस की ट्रेजरी यील्ड्स है वो भी गिर चुकी है। तो ओवरऑल ये तीन फंडामेंटल्स चेंज हुए हैं गोल्ड में, और टेक्निकली भी हमने देखा है कि उसमें जो चेंज आया है $1735 का एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस था, प्राइसेस ने उसके ऊपर सस्टेन किया है, और अभी नेक्स्ट रेजिस्टेंस जो है $1800 का है। तो मुझे लगता है ग्रेजुअली जो है टेक्निकल्स भी सुधर रहे हैं, फंडामेंटल सुधर रहे हैं। एक और बात, जियोपॉलिटिकल टेंशन स्टार्ट हो गए हैं, हमने एक दो दिनों से देखा है रशिया ने जिस तरह से यूक्रेन पे फिर से वॉर स्टार्ट किया है। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो गोल्ड की प्राइसेस को सपोर्ट कर रहे हैं और आने वाले कुछ दिनों में भी सपोर्ट करेंगे। मुझे नहीं लगता कि जिस तरह आपने बताया कि वापस डॉलर इंडेक्स बढ़ने लगेगा। यस, थोड़ा बहुत इतना करेक्शन आया तो थोड़ा बहुत हम आपको देख सकते हैं, बट वो एक डिसिसिव करेक्शन होगा और एक तरह का जिस तरह से कहते हैं कि पॉजिटिव करेक्शन रहेगा जो गोल्ड की प्राइसेस को नीचे की प्राइसेस से फिर से सपोर्ट करेगा अप लाने के लिए। ओके, ठीक है। तो ये ओवरऑल फंडामेंटल की बात हुई। आप सब लोग कह रही हैं कि फंडामेंटल अभी गोल्ड के मजबूत हैं, थोड़ा ऊपर नीचे होगा, लेकिन फंडामेंटली गोल्ड का मार्केट अब मजबूत जोन में आ चुका है। और जब मजबूत जोन में आ चुका है तो इसको लेकर के हमने एक पोल किया है और हमने ये जानने की कोशिश की है कि इस साल के आखिर तक, हालांकि इस साल के आखिर में महज 1.5 महीने का वक्त बचा है, इस साल के आखिर तक गोल्ड का प्राइस क्या जाएगा, कहाँ तक जाएगा। तो ये देखिए आपकी स्क्रीन पर है भाव। मोतीलाल ओसवाल का मानना है कि 54,000 का भाव आपको दिख सकता है। केडिया कमोडिटी ने 53,500 का टारगेट दिया है। पृथ्वी फिनमार्ट ने 53,800 का टारगेट दिया है। IIFL सिक्योरिटीज़ ने 54,000 का टारगेट दिया है। इसी तरह ट्रस्ट लाइन 53,700, LKP सिक्योरिटीज़ 54,000 का टारगेट और ट्रेड बूथ 54,500 का टारगेट। तो ये एंजल वन का 54,000 का टारगेट। तो अलग अलग मतलब यहाँ से तेज़ी की ही बात हो रही है। हालांकि अगले 1.5 महीने में बहुत ज़्यादा तेज़ी आ जाएगी, इसकी गुंजाइश यहाँ पर कम जताई जा रही है, लेकिन हाँ मार्केट का सेंटीमेंट मजबूत रहेगा। अब मैं तान्या जी आपके पास आता हूँ, आप ज़रा बताइए कि आपका टारगेट क्या है साल के आखिर तक के लिए गोल्ड पर? तो जो पोल में देते होंगे, आई एम अज्यूमिंग कि उन्होंने अपने आप को टुवर्ड्स द सेफ साइड रखा है, बिकॉज नोबडी कैन प्रेडिक्ट कि अभी क्या आगे आने वाले हैं सिचुएशंस। लेकिन अभी जैसे मैंने कहा कि ये अगर हम शॉर्ट कवरिंग को ही देखें तो वो ही अपने आप में लगता है कि 1850 तक खींच सकता है। तो मैं पर्सनली ओपिनियन रखती हूँ कि 55,000 तक आना कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है इस टाइम सोने में, जिस तरह की वॉलेटिलिटी हो रही है। ये भी जरूरी मैं कहूंगी कि ऐसा नहीं है कि वो सस्टेन कर पाएगा, लेकिन वो दर देखने को हमें लगता है कि हमें मिलना चाहिए इस साल में। ठीक है। अच्छा गजल, आप तो प्राइस पर बात नहीं करती हैं, लेकिन आप जरा मतलब ठीक है आप प्राइस पर ना बोलें, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जो रैली एक मोमेंटम गोल्ड में बना है, क्या ये ट्रेंड आप कंटिन्यू देख रही हैं? अब ट्रेंड कंटिन्यू है या आपको लगता है कि बहुत जल्दी मार्केट बहुत ज़्यादा अप ट्रेंड में आ गया, इसलिए आगे बहुत बड़ा हर्डल भी हो सकता है? यस, थोड़ा नीजक रिएक्शन हुआ है एक पर्टिकुलर CPI इन्फ्लेशन प्रिंट का, पर हमारा ये सेंस है कि गोल्ड प्राइसेस रेंज बाउंड रहेंगे, इंटरमिटेंट वॉलेटिलिटी रहेगी जब तक, जैसे कि मैंने कहा, एक रियल पिवट जो फेड का वेरिन जहाँ पे वो रेट हाइक स्टॉप कर दे या फिर एक यू टर्न ले ले जहाँ पे इकोनॉमिक कंसर्न्स या रिसेशन दिखते हैं एंड फेड रेट कट करता है, दैट इज व्हेन गोल्ड का अपन को एक सस्टेनेबल रैली दिखेगी। तब तक आई फील एक रेंज बाउंड मूवमेंट ही और वॉलेटिलिटी गोल्ड में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं।
ओके, तो आप कह रहे हैं कि रेंज बाउंड, जो आप कह रहे हैं कि ट्रेंड मार्केट का एक रेंज बाउंड है, और इनफैक्ट पोल के नतीजे भी रेंज बाउंड के हिसाब से ही हैं, बहुत ज़्यादा अपसाइड यहाँ पर बताया नहीं जा रहा है। लेकिन रेनिशा जी, मैं अगर आपसे प्राइस के ऊपर बात करूँ, पूछूँ, तो क्या इस साल के अंत तक हम ये, मतलब साल के अंत तक ये क्लियर हो जाएगा कि अब गोल्ड का मार्केट पूरी तरह से मंदी की गिरफ्त से बाहर आ चुका है, और अब जो पॉजिटिव फैक्टर हैं गोल्ड के जो आप लोग बता रही हैं यहाँ पर, वो मार्केट को ज़्यादा ड्राइव करेगा? और अगर ऐसा होगा तो फिर गोल्ड किस भाव पर मिलेगा न्यू ईयर पे? मृत्युंजय, ऑलरेडी अभी हम एक टर्निंग पॉइंट पे, मैंने कहा जैसे कि आ चुके हैं। गोल्ड ने बुल रन स्टार्ट कर दिया है अपना। मुझे लगता है थोड़े बहुत रेजिस्टेंस रहेंगे आगे चल के, क्योंकि प्राइसेस जिस तरह से बहुत ही जल्दबाजी में बढ़ी है। लास्ट 15 दिनों में हमने देखा है कि प्राइसेस 50,000 से 53,000 तक आ चुकी है। तो थोड़ा करेक्शन आ सकता है, हम वापस प्राइसेस को रिट्रेस होते हुए 52,500 या 52,000 तक भी देख सकते हैं। 55,000 का टारगेट आएगा कि नहीं, इट सोनली डिपेंड्स कि नेक्स्ट मंथ, जो दिसंबर मंथ में जब नॉन फार्म पेरोल का डेटा आता है वो किस तरह से आता है, और सीपीआई का डेटा किस तरह से आता है। एटलीस्ट 54,000 तो मुझे यहाँ से ये रैली जाते हुए लग ही रही है। बट अगर वो डेटा सपोर्टिव आया तो मुझे लगता है ये जो स्टैंड है और भी डॉविश हो जाएगा आगे चल के, और हम जरूर देखेंगे 55,000 तक का भी टारगेट आ सकता है बाय दिस ईयर एंड। इट ऑल डिपेंड्स कि दिसंबर में सीपीआई एंड नॉन फार्म पेरोल नंबर्स किस तरह से आते हैं। राइट, ठीक है, ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, उस पर हमें नज़र रखनी होगी। चलिए छोटा सा ब्रेक लेंगे, और ब्रेक के बाद हम आपको ये बताएंगे, जब हमारे तीनों एक्सपर्ट, और ख़ास करके आज का हमारा शो का थीम ये है कि क्या बदल गई चाल, और तीनों महिला एक्सपर्ट हमारे साथ हैं। गोल्ड की बात हो रही हो और तीनों महिला एक्सपर्ट अगर आपको की राय आपके सामने आए, गोल्ड से इनका खास जुड़ाव होता है। तो हम ब्रेक के बाद बात करेंगे कि शादियों का सीज़न है, तो क्या जो ज्वेलरी खरीदना चाह रहे हैं अभी आप लोग, अगर जिनके घर में शादी है अभी, या 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, क्या उनको अभी खरीद लेना चाहिए, या आगे कुछ सस्ता भाव मिलेगा ज्वेलरी खरीदने के लिए? उस पर हम बात करेंगे ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद भी आपका स्वागत है, और हम आपको बता रहे हैं कि क्या गोल्ड की चाल बदल गई है, क्या गोल्ड में जो तेज़ी शुरू हुई है ये तेज़ी लंबे वक्त तक चलेगी। इसी पर हम बात कर रहे हैं। हमारे साथ तीनों खास मेहमान जुड़े हुए हैं आपको डिटेल में गोल्ड मार्केट की चाल को बताने के लिए और समझाने के लिए। अब जरा गजल आप बताइए, एक बात मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि जो एक WGC की रिपोर्ट आई, उसमें यह कहा गया था कि जो ये क्वार्टर है अक्टूबर से दिसंबर वाला, इसमें ज्वेलरी की डिमांड खास करके जो रूरल इंडिया है वहाँ पर कम रहेगी। इन्फ्लेशन की वजह से परचेजिंग पावर लोगों के कम हो गए हैं। तो क्या उन लोगों के लिए कोई राहत की बात है? अगर मान लीजिए किसी के घर में शादी है या ज्वेलरी खरीदनी है, तो क्या मतलब उनको इस उम्मीद में रहना चाहिए कि कुछ ठीक ठाक प्राइस मिलेगा अभी आगे? जैसे कि मैंने कहा, रेंज बाउंड मूवमेंट, वॉलेटिलिटी एक्सपेक्टेड है नियर टर्म में। तो अगर आप ऐसा कोई परचेजेस कर रहे हैं तो भी आप स्टैगर करके बाय कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए भी आप अगर ज्वेलरी या इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो भी आप स्टैगर करके परचेज कर सकते हैं। अभी क्योंकि वेडिंग सीजन है एंड मोर देन 30 लाख वेडिंग्स एक्सपेक्टेड है इस पर्टिकुलर मंथ में, डिमांड स्ट्रांग रहेगी। यस, थोड़ा रूरल डिमांड में इम्पैक्ट पड़ा है इन्फ्लेशन से, मॉनसून इम्पैक्ट होने के वजह से, पर फिर भी सेंटिमेंट, क्योंकि इकोनॉमी इतना अच्छा कर रही है, पॉजिटिव लग रहा है, एंड टाइम विल टेल कैसा रहेगा एक क्वार्टर। अच्छा, ठीक है, गजल ने तो अपने हिसाब से बता दिया, क्योंकि वो प्राइस पर बात नहीं करती हैं, तो उन्होंने इंडिकेशन एक दे दिया है। आप लोग तो खुलकर बता सकती हैं। तानिया जी, आप बताइए, ज्वेलरी मान लीजिए जो आपको सुनकर अभी प्लान जिनको करना है कि ज्वेलरी खरीदनी है, उनके लिए क्या भाव रहेगा? आप तो ज्वेलर भी हैं। जी 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 मृत्युंजय जी, जो हम देख रहे हैं हम आपको भी शेयर कर सकते हैं कि हमारा बहुत अच्छा मार्केट चला था इस बार। जो हमको फेस्टिव सीजन पे जो भाव हमें अच्छा मिला, जिसके लिए बहुत सारा क्लाइंट वेट कर रहे थे, एंड जैसे बताया अभी हमसे पहले कि रिकॉर्ड ब्रेकिंग नंबर ऑफ शादियां थी इस बार। पहले के वेव से भी जो आगे स्पिल ओवर हो गई, अपने आप में डेट्स इस बार बहुत थी, तो बहुत ज्यादा हाई डिमांड थी। जो ये रेट्स इस टाइम पे बढ़े हैं, सडनली जो एकदम से गया है, एकदम हम मार्केट में उसका बहुत ज्यादा इफेक्ट देख रहे हैं। सडनली
ये सिर्फ रूरल में नहीं, अर्बन में भी सडनली द वॉक इन हैज स्टॉप्ड, द क्वेश्चनिंग इज कंटिन्यूड, क्योंकि उनको खरीदना ही है। लेकिन कोई भी अपने आप को अभी थोड़ा टाइम लगेगा अपने आप को एडजस्ट करने में। कभी भी बढ़ते रेट में सडनली सेल्स नहीं बढ़ती हैं। एक बार जब सोना थोड़ा सा स्टेबल हो जाता है, फिर वो बढ़ता रेट आपको बहुत अच्छी सेल्स देता है। तो सडनली अभी कस्टमर के माइंडसेट ये है कि सोना गिरेगा एंड बहुत वॉचफुल हो रहे हैं। उनको मैं ये कहना चाहूंगी कि अभी अगर आपका इधर रिसेंट में शादी है तो 200-300 रुपए का करेक्शन आप देखें, और जहां आपको वो मिले आप तुरंत बाय कर लें या भाव काट लें, क्योंकि उससे ज्यादा अभी काफी वॉलेटिलिटी है, काफी अनश्योरिटी है, तो इधर भी जा सकता है। तो अगर देखे भी तो आगे चल के, आज से 3 महीने बाद, अभी ऑलरेडी बात ये हो रही है कि मार्च तक पॉजिंग आ जानी चाहिए हाइक्स में ऑल टुगेदर, तो आगे चल के वो आपको अच्छा ही रहेगा। तो ये रेट्स फिर भी वैसे भी आगे चल के नहीं मिलने हैं, तो आई वुड से कि थोड़ा सा वॉचफुल रहें और बाय कर लें। अच्छा, तो आप कह रही हैं कि बहुत सस्ता नहीं मिलेगा, थोड़ा बहुत भी नीचे आए तो आप खरीद लें। रेनिशा जी बताइए, ये कितनी नाइंसाफ़ी है कि नवंबर के, मतलब ये नवंबर की बात है, नवंबर के आखिर में ही 50,000 के नीचे गोल्ड मिल रहा था, और बहुत सारे लोगों को ये उम्मीद थी कि चलो 50,000 के नीचे है और इस भाव पर गोल्ड खरीद लेंगे। आप लोगों ने 53,000 करा दिया। कोई उम्मीद है थोड़ी सी भी, 5%, 10% भी, कि 50 के नीचे गोल्ड मिल जाए इस सीजन में, शादी के सीजन में? जी मतलब जी, अक्टूबर मंथ में दिवाली में ये चीज सीख के सबको कह रहे थे कि गोल्ड बाय कर लो, तब 50,000 के आसपास है, सितंबर में 49,000 के आसपास था। सो दैट वाज एक्चुअली द वेरी राइट टाइम, जहाँ पे जिसकी भी शादियां थी घर में, फ्रॉम दिस नवंबर टू अप्रैल में, नेक्स्ट 6 मंथ से काफी लोगों ने इनफैक्ट बाय कर भी लिया है। आई सपोज 40-50% लोगों ने बाय कर भी लिया होगा गोल्ड, क्योंकि एंड मोमेंट तक वो वेट नहीं करते। बाकी जिसका रह गया है बाइंग करना, आई वुड से 53,000 से अभी थोड़ा करेक्शन आ सकता है, क्योंकि ये वन वे रैली बहुत ही फास्ट रही है। 52,500 से 52,000 तक की लेवल थोड़ी सी मिले नीचे में, तो फिर से वन शुड गो टू द शॉप्स एंड बाय ज्वेलरी व्हाट एवर दे वांट। मुझे लगता है थोड़ा करेक्शन आएगा नेक्स्ट 1 वीक टू 10 डेज में, तो करेक्शन पे बाय कीजिए। एंड ये जो लेवल्स है 51,000, 52,000, मुझे भी नहीं लगता वापस नेक्स्ट 6 मंथ्स में मिलेगी। जो जिसका भी बाकी रह गए हैं बाय करने के लिए, स्टैगर्ड मैनर में थोड़ा थोड़ा करके बाय करना अभी भी टाइम है, कर सकते हैं। नेक्स्ट 6 मंथ्स में हम देख सकते हैं प्राइसेस 56-57,000 के लेवल्स भी टच कर सकती है। सो बाय ऑन डिप्स वुड बी द स्ट्रैटेजी। तो मतलब ये कि तीनों महिला एक्सपर्ट आप लोगों को निराश कर रही हैं, कह रही हैं कि आपके लिए गोल्ड अभी सस्ता नहीं होने वाला है। दरअसल ये निराश नहीं कर रही हैं तो मजाक की बात है, मतलब ये आपको अलर्ट कर रही हैं कि आप बहुत सस्ते गोल्ड के इंतज़ार में ना रहें। कई बार लोगों को लगता है 53,000 आ गया, अभी तो 3-4 हफ्ते पहले 50,000 के नीचे था, वही भाव मिल जाएगा, तो ये इंतज़ार कई बार महंगा पड़ जाता है। पता चला आप 50,000 के इंतज़ार में हैं और भाव 55,000 के ऊपर चला गया, तो मार्केट में होने का कुछ भी हो सकता है। लेकिन चूँकि इन्होंने एनालिसिस किया है और अपने अनुभव के आधार पर ये लोग आपको बता रही हैं कि उसकी संभावना कम है कि गोल्ड यहाँ से बहुत ज़्यादा गिर जाए। तो अब जरा गजल आप हमें बताएं कि ऐसे में इन्वेस्टमेंट का तरीका गोल्ड में कौन सा अच्छा रहेगा? अगर मान लीजिए कोई निवेश के लिए अभी गोल्ड खरीदना चाह रहा हो, तो इन्वेस्टमेंट का सबसे अच्छा तरीका इस वक्त गोल्ड में कौन सा रहेगा? अगर इन्वेस्टमेंट आपका एंड गोल है तो गोल्ड ETFs या फाइनेंशियल फॉर्म्स ऑफ गोल्ड आप कंसिडर कर सकते हैं। या आपको रिटेल बाय के लिए होलसेल प्राइसेस का बेनिफिट देते हैं, GST का बेनिफिट देते हैं। अनलाइक फिजिकल गोल्ड, इसमें कोई मेकिंग चार्जेस या प्रीमियम्स नहीं होते, एंड ऑल ऑफ दैट ट्रांसलेट्स इनटू हायर रिटर्न्स आपके लिए। सो बहुत लिक्विड भी होते हैं गोल्ड ETFs, आप जब चाहे उन्हें मार्केट प्राइस पे बेच के अपने लिए फिजिकल ज्वेलरी या बार कॉइन जैसे नीड है वो कन्वर्ट भी कर सकते हैं। सो अगर इन्वेस्टमेंट अपना एम है तो प्राइस एफिशिएंसी, लिक्विडिटी, सेफ्टी, क्योंकि गोल्ड ETFs 24 कैरेट गोल्ड से है बैकअप है, तो ये सारी चीजें ध्यान में रखते हुए एक एफिशिएंट फॉर्म यूज करना चाहिए जो गोल्ड ETFs हैं। ओके, ठीक है। तान्या जी, आप तो ज्वेलरी खरीदने का सुझाव देती ही हैं, लेकिन ज्वेलरी के अलावा, चूँकि आप सिर्फ ज्वेलर नहीं हैं, एक्सपर्ट भी हैं, तो मैं ज्वेलरी पर आपसे नहीं जानना चाहता हूँ। ज्वेलरी तो आप कहेंगे ही, आपकी पहली पसंद होगी, लेकिन ज्वेलरी के अलावा आपके हिसाब से और कौन सा तरीका अच्छा है गोल्ड में पैसा लगाने का?
जैसे अभी बताया मुझसे पहले, ETF इज एक्चुअली द चीपेस्ट वे टू बाय एंड स्टे इन गोल्ड, बट देन अगेन मैं आपको ये ब्लैक एंड व्हाइट नहीं कर सकते। इंडिया में गोल्ड इज अ वेरी इमोशनल बाइंग, तो अभी आप हमसे कह दीजिए कि ज्वेलरी मत बोलो तो हम नहीं कह सकते। हाँ, ठीक बात। तो जो 70% अभी भी चाहे जो कहिए बिकता हमारा गांव में ही है, उनकी सेफ्टी तभी है इफ दे वेयरिंग गोल्ड, सो देयर एसेट इज ऑल दैट दे आर वेयरिंग। तो सोना किसी भी तरीके से लीजिए, लेकिन इस टाइम लीजिए जरूर, रखिए जरूर, क्योंकि आगे चल के थोड़े से टाइम बाद, जैसे अभी बता रहे थे कि सितंबर वाली जो आपको अभी फीलिंग आ रही है कि इमोशनल एक्सेप्टेंस नहीं आ रहा है आपको इस भाव में लेने का, आज से शायद 2 महीने बाद ये भी नहीं मिलेगा आपको भाव। तो जिस भी फॉर्म में लीजिए पर लीजिए। हाँ लीजिए, लेकिन आपका भी मतलब आपका पहला प्यार तो ज्वेलरी है ही, मतलब ये बात ठीक भी है कि ज्वेलरी तो एक बहुत बड़ा तबका है जो ज्वेलरी के जरिए ही गोल्ड खरीदना पसंद करते हैं। रेनिशा जी, आपका सुझाव क्या है? आप तो फंड को ट्रैक करती हैं, ETF को ट्रैक करती हैं, आप जरा बताइए आपके हिसाब से पहले तो ये कि क्या अभी एक मुश्त इन्वेस्टमेंट कर दिया जाए गोल्ड में, या रुक रुक कर किया जाए? आगे बड़े इवेंट हैं, बजट है अभी, तो आपका सुझाव क्या होगा? जी, मैं हमेशा रेकमेंड करती हूँ कि गोल्ड में स्टैगर्ड वे में ही इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। SIP कर सकते हैं, दैट इज द बेस्ट वे। आपको डाउन साइड लेवल्स पे एवरेज प्राइसिंग मिलती है। एंड इनफैक्ट गोल्ड में भी मैं हर तरह से डाइवर्सिफाई करना पसंद करती हूँ। पर्सनली अगर कहें तो मैं किसी को भी अगर कहूंगी तो ETFs में भी इन्वेस्ट करें, ज्वेलरी भी खरीदें, बार्स एंड कॉइन्स भी खरीदें और डिजिटल गोल्ड भी खरीदें। तो हर तरीके से मुझे लगता है कि आप डाइवर्सिफाइड रहेंगे गोल्ड में तो आप यूज भी कर पाएंगे, इन्वेस्टमेंट भी रहेगा, आपका प्राइस अप्रिसिएशन भी रहेगा, आपको सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। तो हर तरह से आपको गोल्ड में इन्वेस्टेड रहना चाहिए थ्रू SIP। एंड डिजिटल गोल्ड में बहुत ही अच्छी तरह से आप SIP कर सकते हैं। आपको कोई टेंशन नहीं रहती है, 24/7 कोई भी टाइम पे, आधी रात को भी अगर आपको बाय करना है गोल्ड, वो भी कर सकते हैं। सो ऑल दिस मेथड्स आर कैन बी यूज्ड। यस, चलिए ये बहुत डिटेल रहा है। एक तो आपको प्राइस के ऊपर बताया गया, कैसे आप खरीद सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कैसे कर सकते हैं इसकी राय, और साथ ही ज्वेलरी अगर आपको खरीदना है आगे अपने किसी पर्पस के लिए तो उसके लिए क्या स्ट्रेटजी आपकी होनी चाहिए, ये हमारे एक्सपर्ट ने आपको बताया। बहुत बहुत शुक्रिया रेनिशा जी आपका, तान्या जी आपका और गजल जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और डिटेल में बताने के लिए कि क्या गोल्ड की चाल वाकई बदल गई है। तो फिलहाल इस खास शो में इतना ही, छोटा सा ब्रेक होगा, लेकिन ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।